मेरे साईं ने इतना दिया है, मेरे बाबा ने इतना दिया है। खुशियों से मेरा घर भर दिया है, मेरे साईं ने इतना दिया है। जय साई राम। मैं अहमदाबाद से गीतांजलि बोल रही हूँ। मैं साईं दीदार चैनल से बोल रही हूँ। मेरा साईं बाबा के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मेरे बाबा के साथ जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं उसमें से एक शेयर करना चाहती हूँ और कोशिश कर रही हूँ। मेरी बेटी श्रद्धा जी उसका नाम है, बिल्कुल पढ़ नहीं रही थी। बिल्कुल भी नहीं। उसको मैं कितना भी कभी डांट के कभी समझा के पढ़ा रही थी, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं इतनी टेंशन में थी कि क्या करूँ। स्कूल में रिज़ल्ट के टाइम जाऊँ तो टीचर्स इतनी सारी कंप्लेंट्स करती थी कि कुछ भी पढ़ नहीं रही है, आप कुछ ध्यान दो या फिर कोई काउंसलर को बताओ। मैं बहुत नाराज़ थी, बहुत दुखी थी कि क्या करूं। ऐसे करते करते वो फिफ्थ में आ गई और फिफ्थ तक भी उसको कुछ भी पढ़ना नहीं आता था। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी तो सब बोल रहे थे कि उसको गुजराती मीडियम में डाल दो, हम गुजरात से हैं तो लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि नहीं, मुझे इंग्लिश मीडियम में ही उसको पढ़ाना था और वो बिल्कुल भी पढ़ नहीं रही थी। बाद में एक बार ऐसा हुआ कि वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी और उसकी एग्ज़ाम चल रही थी। मैंने उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश की थी। जो भी उसके आंसर्स थे वो मैं इजी लैंग्वेज में उसको बता के और तैयार करवाती थी, लेकिन पता नहीं क्या होता था, वो एग्ज़ाम में कुछ लिखती नहीं थी। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप है ना, कुछ ना आए तो आपको टीचर बोलेगी तो आप है ना क्वेश्चन पेपर कॉपी करके आना, क्योंकि ऐसे बैठोगे तो आपको तो टीचर डांटेगी कि आप श्रद्धा कुछ लिख नहीं रही हो। उसकी वजह से वो भी एकदम किसी से बात नहीं करना, ये सब उसका देख के मुझे बहुत दुख होता था। फिर उसको ऐसे एग्ज़ाम में छोड़ के वहाँ पे बाबा का एक मंदिर था, रास्ते में ही आता था। मैं वो मंदिर में जाके रो रही थी कि बाबा मैं क्या करूँ, कितना करती हूँ, अब मैं मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। फिर एक बार वो मैं जब मंदिर में बैठी थी तो कोई एक लेडी आई, पता नहीं कौन थी वो लेडी आके मुझे बोल रही थी कि आप क्यों रो रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं है मेरी बेटी, देखो मैं कितना करती हूँ लेकिन पढ़ती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक सिख मैम है जो बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप वहाँ पे उसको ट्यूशन के लिए भेजो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वो जाके वो मैम को मिली और उन्होंने बोला कि आप इधर नहीं आओगे और श्रद्धा को इधर भेज दो और मैं उसको पढ़ाऊँगी। तो मैं उसको छोड़ने जाती थी तो भी मेरा जी ऐसे रहता था कि उसको कुछ नहीं आता है, सब बच्चों के सामने पता नहीं वो कैसे पढ़ती होगी। ऐसे करके मैं, लेकिन मैं वहाँ बैठ नहीं पाती थी, मैं दूर घर वापस आ जाती थी और लेकिन मेरा जी तो वहीं पे रहता था। और ऐसे करते करते वो टाइम पहली बार मैंने फिफ्थ में वो फुल्ली पास हुई और मैं तो इतनी खुश कि पहली बार मेरी बेटी पास हुई है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि बाबा के मंदिर में बैठ के बाबा ने ही ये मुझे रास्ता दिखाया और वो पास हुई। और तब से उसका जो पढ़ना शुरू हुआ है, आज वो फैशन डिज़ाइनर बन गई है। और मैंने मेरी श्रद्धा को बाबा को ही सौंप के रखा है कि बाबा आप ही उसको संभालोगे, आगे का जीवन भी आप ही उनका देखोगे। मुझे नहीं पता, मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता है। मैं नहीं समझ सकती कौन क्या बोल देता है, क्या कहता है। जब हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो बहुत दुख होता था, लेकिन बाबा ने संभाला है। आज तक तो इतना अच्छे से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। इतना पढ़ते पढ़ते उसको काफ़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी आज उसने फैशन डिज़ाइनिंग कर ली है और वो बहुत अच्छे से
अभी पढ़ के रेडी हुई है। तो वो मुझे अच्छा लगा। और बाद में भी उसका यूएस जाने का था, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो इतनी वो तो रोने लगी कि देखो मम्मी पापा ने मुझे वीज़ा नहीं दिया, और अब मैं एकदम दुखी हो गई, रोने लगी। मैंने सोचा कि नहीं बेटा, बाबा कुछ जो भी करेंगे ना वो हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। और इसके 2-3 महीने के बाद ही कोरोना आ गया, और वो उसको जहाँ जाना था न्यूयॉर्क में, वहाँ तो इतना सारा कोरोना का वो था कि शायद वो जाती तो कैसे रहती वहाँ पे। तो बाबा ने यही कुछ सोच के उनका वीज़ा रिजेक्ट किया होगा, ऐसा ही मुझे लगता है। तो बाबा पे सच्ची में बहुत भरोसा रखो। बाबा जो भी करते हैं ना, वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। बाबा बहुत दयालु है, कलयुग के भगवान है बाबा। हम जो भी मन में चाहते हैं ना, वो सब कुछ हमको मिल जाता है। एक बार मैं बाबा के मंदिर जा रही थी सुबह को 6 बजे उठ के, और मंदिर 7 बजे खुलता है, मुझे नहीं पता था। और रास्ते में एक मेटाडोर खड़ी थी, तो वहाँ पे हमारे शिरडी बाबा की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैंने बाबा ऐसे में तो दर्शन किया, और मैंने बोला बाबा मैं भी आपका दर्शन करने ही जा रही हूँ। तो बस मैंने बाबा के पाँव छुए और मैं गई दर्शन करने मंदिर में। तो मंदिर गई तो लॉक लगा हुआ था और कर्टेन भी बंद थे, बाबा दिखे ही नहीं। मतलब वो 7 बजे मंदिर खुलता है। तो बाबा ने मुझे रास्ते में दर्शन दे दिए कि देखो, तू इतना खुश होके सुबह-सुबह को निकली है, तो मैं तेरे को ऐसे कैसे नाराज़ कर सकता हूँ। मतलब बाबा हर वक़्त हमारे साथ है। मैं सब साईं डिवोटीज़ को बोलती हूँ कि बाबा पे पूरा भरोसा रखो। बाबा इतने नज़दीक है हमारे, बस हमको उनको पहचानना है, उन पे भरोसा रखो। आप नहीं मानोगे, मैं बाबा के सामने देखती हूँ तो मुझे बाबा के होंठ हिलते नज़र आते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ जो नहीं मानता है बाबा को, वो तो मुझ पे हँसेंगे और नहीं मानेंगे हमारी बात। ऐसा बोलेंगे कि ये क्या अंधश्रद्धा है, या ऐसे नहीं होता है, कर्म से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन बाबा तो बाबा ही है, क्या उनके लिए तो क्या बोले कि ऐसा लगता है कि बाबा हजरा हजूर है। हम जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे लिए जो अच्छा होता है वो ही बाबा करते हैं। तो आप सब साईं डिवोटीज़ को मैं दिल से बोलती हूँ कि आप बाबा पे श्रद्धा और सबूरी रखो। बाबा सबकी मदद करते हैं। बाबा कलयुग के भगवान हैं, और बाबा सबका सबका ध्यान रखते हैं और सबकी सुनते हैं। भले उसमें देर ज़रूर लगती है, लेकिन हाँ, बाबा को अपने भक्तों की बहुत चिंता है, और बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा पे भरोसा रखिए, बाबा पे श्रद्धा रखिए। बाबा ज़रूर सबकी मदद करते हैं, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन बाबा मदद ज़रूर करते हैं। और मैं अनु दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर कर पाई हूँ। और आगे भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मैं आगे भी मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। ओम साई राम।